क्योंकि संजीव श्रीवास्तव, आपका रोल आज अहम इसलिए क्योंकि आप तो राजस्थान की राजनीति को बिल्कुल लाइक द बैक ऑफ योर हैंड जानते हैं और खुद जयपुर में हैं अभी। आप वहां के जो भी कुछ हो रहा है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं। संजीव, तो दोनों की लिस्ट में कोई हैरान करने वाली बात है? कौन आगे निकला, कौन पीछे रह गया इन उम्मीदवारों के चयन में? संजीव। देखिए मानक, एक तो बहुत धन्यवाद आपका मेरे बारे में इतना अच्छा कहने सोचने के लिए कि मैं सब समझता हूं राजस्थान को। ऐसी गलतफहमी मुझे नहीं है, लेकिन मेरी मोटी मोटी मैं आपको टिप्पणी बता दूं राजस्थान की इस सूची के बाद। तो आज की सूची, कांग्रेस की 33 लोगों की सूची में कोई सरप्राइज नहीं है। वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सब तो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको उनकी सीट से रीनॉमिनेट होना ही था या लड़ना ही था। तो ये तो एकदम रस्म अदायगी वाली लिस्ट है, जिसपे की लिस्ट आने से पहले भी कोई भी कह सकता था कि ये लिस्ट तो आनी है। अगले क्या नाम आते हैं, किसकी ज्यादा चलती है, ये सब चीजें गौर करने वाली है। बीजेपी की आज की लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है 83 लोगों की, क्योंकि जब पहली सूची आई थी 41 लोगों की, जिसके अंदर ध्यान रखिए कि 40 वो सीट थी जो बीजेपी ने 2018 में हारी थी और एक वो सीट थी विद्याधर नगर की, जिससे कि भैरव सिंह जी के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा था और दिया कुमारी को नॉमिनेट किया था। तो वो सीट से ये मैसेज गया था कि नरपत सिंह का टिकट कटा, फिर राज्यवर्धन को उतारा, बगल की सीट झोटवाड़ा से राजपाल का टिकट कटा। मतलब कि वसुंधरा समर्थकों की पे तलवार गिर रही है, वसुंधरा हाशिए पे है। आज उस मैसेज को पूरी तरह से सर के बल खड़ा कर दिया है बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने, रिवर्स कर दिया है। आज जो 83 लोगों की लिस्ट आई है उसमें से कम 30 लोग वसुंधरा राजे के नॉन सपोर्टर्स है। अब अंदर और कितने सपोर्टर्स होंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 30 लोग तो, जैसे आपने कुछ नाम बताए, प्रताप सिंह सिंघवी छबड़ा से हैं, कालीचरण सराफ जयपुर से है, तो इस तरह से सिद्धि कुमारी बीकानेर से हैं। ज्यादातर नाम अधिकांश से, नरपत सिंह राजवी को आज टिकट मिल गया है चित्तौड़गढ़ से, उनको एडजस्ट किया गया है वहां से, हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे वहां। बट तो ये एक राजस्थान के चुनाव में एक पेच फंसा हुआ था मानक, कि मेरा शुरू से मानना था कि बीजेपी की बढ़त है थोड़ी, क्योंकि 5 साल में सरकारें बदलती हैं। गहलोत सरकार ने बड़े अच्छे काम किए, बड़े लोकप्रिय स्कीम्स लाए, लेकिन जो फर्क होता है कांग्रेस और बीजेपी का, उसको पाटना उनके लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस हारती है, बुरी तरह हारती है, बीजेपी हारती है सम्मानजनक ढंग से। तो अब की बार आप बुरी तरह हारने के बजाय वापस कैसे जीत जाओगे? आप तो अपनी टर्न आने पे ही 100 सीट नहीं ला पाते, तो इस बार ऐसा क्या कर लेते। लेकिन अब मैं आपको बहुत तो एक जो फर्क दिख रहा था कि जब हम लोगों से बात करते थे, बाहर जाते थे, तो मतलब 2-3 की जगह गया हूं मैं, शेखावाटी घूमा हूं पिछले हफ्ते, तो लोग कहते थे कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन अगर वसुंधरा सामने होती तो और जोर से जीतती। तो आज बिना वसुंधरा का नाम घोषित किए बीजेपी ने यह मैसेज दे दिया कि वसुंधरा कहीं गई नहीं है, उनके समर्थक एडजस्ट हो रहे हैं। 30 लोग आज की सूची में आ गए हैं, वसुंधरा खुद कैंडिडेट हो गई है। तो आप मान के चलिए, बड़ा ही डेंजरस बात कर रहा हूं, पता नहीं मैं किस उसमें बोले जा रहा हूं, मतलब चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं आज, मोटा मोटा। मुझे लगता है बीजेपी की अब जीत सुनिश्चित है राजस्थान में। और कांग्रेस कितनी अच्छी फाइट देती है। 56 सीट आई थी कांग्रेस की 2003 में, जब अशोक गहलोत पहली बार हारे थे। दूसरी बार हारे तो 21 सीट आई थी 2013 में। अब देखना, ये तो निश्चित है 21 से तो ज्यादा लाएंगे। क्या 56 का रिकॉर्ड बेटर कर पाएगी कांग्रेस? मतलब हारेगी लेकिन कितने सम्मान के साथ, ये देखने की बात है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, संजीव ने बहुत खरी खरी बात कही है। के शर्मा के लिए तो गुड न्यूज हो गई एकदम ये।